हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिक टू एडवांस क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें हम जो आज की क्लास है उसमें पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। कि बोलिंजर बैंड को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसमें एक परफेक्ट एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड को है वो काफी तरीके से यूज किया जाता है। बोलिंजर बैंड को हम रिवर्सल ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं और एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है उसके लिए भी जो यूज करते हैं, जब वो बोलिंजर बैंड है वो स्क्वीज हो जाता है। बोलिंजर बैंड को हम यूज करने के जो डिफरेंट जो तरीके हैं वो सीखेंगे, और मेरी जो एक प्रीमियम क्वालिटी की स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड को लेकर के, वो वैसे स्ट्रेटजी जो है लोअर टाइम फ्रेम पे पावर ऑफ स्टॉक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, सुभाष नाम का है कोई जो ट्रेडर है, काफी अच्छे ट्रेडर हैं, तो उन्होंने जो ये स्ट्रेटजी है वो बताई थी। उसके बाद मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मॉडिफाई करके तो जो है फॉरेक्स में जो है वो ट्राई किया, और उसके रिजल्ट है वो काफी अच्छे रहे। वो स्ट्रेटजी वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी ट्रेड चल रही थी लेकिन ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है, इसको 4 और टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे तो लगाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलिंजर बैंड है वो कैसे प्लॉट किया जाता है चार्ट पे, तो हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बी अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा बोलिंजर बैंड। हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। हमें अगर इसमें देखें कि मार्केट जो है जब अपर बैंड को यहाँ पे टच करती है तो लोअर बैंड के पास आती है, और जब लोअर बैंड को यहाँ पे के पास आती है उसके बाद वापस अपर बैंड के पास जाती है। इस प्रकार से मार्केट जो है बैंड के अंदर ही रहती है। तो काफी जो ट्रेड है वो यूज करते हैं कि जब मार्केट जो है ट्रेंड में हो और जब बोलिंजर बैंड है वो स्क्वीज हो जाए इस तरीके से, और उसके बाद जिस साइड भी जो है बैंड को ब्रेक करता है उसी साइड हमें अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है, जो काफ़ी ट्रेडर है इसको जो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट जो है एक साइडवेज में यहाँ पे चल रही है, और जो बोलिंजर बैंड है वो यहाँ पे स्क्वीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अपर बैंड को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला। इस प्रकार से भी हम बोलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं, और काफ़ी जो ट्रेडर है वो यूज करते हैं कि जिस साइड पे जो है बोलिंजर बैंड ब्रेक होता है और उसके बाद इसमें दो कैंडल अगर हमें बैक टू बैक अपसाइड अगर देखने को मिले तो मार्केट जो है अपसाइड वो जाती है। तो काफ़ी जगह ये इस टाइप के एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही दो कैंडल यहाँ पे जो है अपसाइड में यहाँ पे क्लोज हुई, ये उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंट दिया। अगर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, अगर नीचे यहाँ पे हम प्लेस करें तो हमारी जो एक अच्छी खासी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है बोलिंजर बैंड में, कि जब दो कैंडल जो है किसी भी बैंड के को ब्रेक करके अगर क्लोज होती है, अगर अपसाइड में अगर क्लोज होती है तो अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंट आएगा, और डाउन साइड का अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में जो है वो मोमेंट आएगा। लेकिन एटलीस्ट इसकी जो कंडीशन वो है ये है कि दो कैंडल कम से कम इसके बैंड के आउटसाइड में यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोलिंजर बैंड की जो सेटिंग है, ये तो थी एक नॉर्मल स्ट्रेटजी जो काफी ट्रेडर है वो यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मार्केट ने जो है डाउन साइड का मूल्य, उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्क्वीज कर गई इस टाइप से। ये मार्केट ने यहाँ पे स्क्वीज किया जो बोलिंजर बैंड है, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद नीचे एक पुल बैक लेकर के मार्केट साइड में यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। तो इस प्रकार से बोलिंजर बैंड को हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बोलिंजर बैंड की सेटिंग में। ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड है, और ये जो बीच की लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें डिफॉल्ट सेटिंग में रखनी है। उसके बाद जो ये जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसके हम 1.5 कर देंगे, और उसके बाद और कोई भी सेटिंग हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपर बैंड लोअर बैंड सब हमें लगा के रखने हैं। तो उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड की, सुभाष जो है पावर ऑफ स्टॉक्स नाम से जो बंदा है, उनकी स्ट्रेटजी है कि जैसे कि ये अपर बैंड चल रहा है और ये लोअर बैंड है, मार्केट इस टाइप से ऐसे चलती हुई जब बोलिंजर बैंड के बाहर जब कैंडल जाती है, और एक कैंडल यहाँ पे प्रॉपर जो है बाहर की साइड यहाँ पे क्लोज होती है कि अपर बैंड को बिल्कुल भी टच नहीं करती, और उसके बाद जब इस कैंडल का जो लो ब्रेक होता है तो हमें नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की उनकी जो है स्ट्रेटजी है, ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और जब नीचे की साइड जब मार्केट आती है, अगर मार्केट नीचे बोलिंजर बैंड के यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज देती है जो कि बोलिंजर बैंड को जिसका हाई है वो टच नहीं करना चाहिए, और जैसे ही इसका हाई है वो ब्रेक होता है
मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से उनकी जो है वो स्ट्रेटजी है। तो हम अभी बात करेंगे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का जो चार्ट लगा रखा है, हमारी जो स्ट्रेटजी वो इस प्रकार से कि ये जैसे बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है और ये अपर बैंड है, और जो मार्केट है वो इस टाइप से ऐसे चल रही है। मार्केट जैसे ही बोलिंजर बैंड के बाहर जो है 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर कोई कैंडल जो है वो क्लोज होती है जिसका लो जो है बोलिंजर बैंड की अपर लाइन है, इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की ये कैंडल जो यहाँ पे क्लोज होती है तो हमें एंट्री के लिए तैयार हो जाना है। हमें इस कैंडल का हाई और लो है वो मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है आना है, और उसके बाद हमें वेट करना है कि यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आए छोटे टाइम फ्रेम पे। या तो हम इसमें 5 मिनट में भी ट्राई कर सकते हैं, या हमें थोड़ी और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो है 4 आवर के बाद 5 मिनट का अगर हम टाइम फ्रेम लगाते हैं और हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है, जैसे डबल टॉप बनता है और ये उसकी जो नेकलाइन है ब्रेक होती है, तब हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि इसका जो लो है वो ब्रेक हो, हमें लो ब्रेक होने तक का वेट भी नहीं करना है। हमें कोई अच्छा पैटर्न मिले यहाँ पे जो रिवर्सल का पैटर्न हो, तो उसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तब भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इसका हाई तब भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें जो प्लान करेंगे, इसी प्रकार से हम जो है डाउन साइड की जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई कैंडल डाउन साइड में यहाँ पे क्लोज होती है इस प्रकार से, यहाँ अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम उसके हाई और लो को मार्क करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई रिवर्सल पैटर्न जो है वो अगर बन रहा हो, जैसे ही हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम यहाँ पे अपनी एंट्री है वो बाय साइड की जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि जो 20 की मूविंग एवरेज है उसको जब मार्केट टच करे, हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये टारगेट हमारा 1/2 या 1/3 के अबो ही रहने वाला है, ये हम इस मान के चल सकते हैं। जैसे ही हम सेलिंग की अगर पोजीशन बनाते हैं तब भी ये जो है 20 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच करे, तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा जो लोअर बैंड होगा, और अगर हम बाय करते हैं तो जो हमारा सेकंड टारगेट है वो अपर बैंड जब को मार्केट जब टच करती है, ये हमारा जो है सेकंड टारगेट रहने वाला है। तो अभी हम आपको चार्ट पर जाकर इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हमें जो है वो ट्रेड करनी है। जैसे अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये हमारी जो 2 कैंडल है, इस प्रकार से हम इसको जो मार्क कर लेते हैं। एक ये हमारी कैंडल है जिसने जो है लोअर बैंड को जो बिल्कुल भी टच नहीं किया है, इस प्रकार से हमने इसको मार्क कर लिया। और उसके बाद हम एक कैंडल और यहाँ पे हमें दिख रही है कि ये एक कैंडल है जिसने इसका अपर बैंड को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। के बाद यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई शायद पैटर्न ना मिले सेल साइड का, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में इसमें जो है ट्रेड है वो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन जो ट्रेड मिलेगी स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल छोटा होगा और टारगेट है वो काफी बड़े यहाँ पे होने वाले हैं। ये हम इसको मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कोई और कैंडल, जिसमें ये हमारी कैंडल है, एक हमारी ये कैंडल है, इस प्रकार से यहाँ पे टच नहीं किया है जो अपने हाई पॉइंट को, और उसके बाद एक ये हमारी जो है। तो अभी हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी हम जो है बोलिंजर बैंड को है वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद जो है प्रॉपर प्राइस एक्शन पे ही काम करना है। बोलिंजर बैंड हमें एक रिवर्सल पैटर्न जो है प्लान करने को दे सकता है। अभी हम सिर्फ क्या देखेंगे कि इसमें जो रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिले, जैसे कि ये हमारी जो है वो पैटर्न था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल रजिस्टेंस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और रजिस्टेंस देखने के साथ साथ 3 टाइम हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे इसको भी हम ले सकते हैं फर्स्ट टाइम, या फिर इसको ले लेंगे। इस टाइप से हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेक होता है, या फिर जो रजिस्टेंस है इस पे हमें एक बड़ी कैंडल मिलती है, इस पे भी हमें अपनी सेल एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं, और टारगेट है वो नीचे की साइड का रहेगा इस टाइप से। तो जैसे ही हमारा जो टारगेट है 1/1 या इससे थोड़ा सा 1/1.5 अगर जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट हो सकता है। तो ये जो हमारा शायद में भी स्टॉप लॉस हमारा जो टारगेट है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ अपनी एंट्री बनाते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है हम यहाँ पे रखें, टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 1/1 भी अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है जैसे यहाँ तक, तो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे।
तो ये हमारा स्टॉप लॉस है वो कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे हिट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर जो है एंट्री पॉइंट मिलेगा अच्छे से। आपको वेट करना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में जो एंट्री वो प्लान करें। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट ने जैसे कि मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर जो है यहाँ पे मार्केट ने, ये हम इसको मार्क करेंगे और जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ये कैंडल हमें क्लोजिंग मिली, हम यहाँ अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो टारगेट है वो नीचे की साइड रखेंगे। 1/3 का हम रख लेते हैं, यहाँ हमारा जो है टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ तक है पॉसिबिलिटी है आने की, लेकिन मार्केट ने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अप्रोक्सीमेट $6 का, यानी 60 पिप्स का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टारगेट, इसमें जो हमारी एंट्री है वो एक्टिवेट नहीं हो पाई यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कोई भी एंट्री पॉइंट हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मार्केट जो अपसाइड का ब्रेक कर देती है उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पे चली जाती है, तो यहाँ हमारी जो एंट्री है वो नहीं हो पाती। उसके बाद ये हमारी एक एंट्री यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने यहाँ पे ये हम एक बॉक्स बनाएंगे, मार्केट ने जैसे इस बॉक्स को यहाँ पे ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ भी नीचे की साइड भी मार्केट ने काफी बार जो है फेक ब्रेकआउट दिए, जैसे कि यहाँ की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर की साइड जाती है, जैसे ही यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है हम अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी खासी ट्रेड जो है वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो है 4 ट्रेड देखी, जिसमें एक में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, ये हमारा जो है वो टारगेट हुआ, और एक हमारा स्टॉप लॉस हुआ, एक हमारा ब्रेक इवन हुआ। तो 50% के आसपास हमारी जो है एक्यूरेसी 4 ट्रेड में आई। अभी हम और भी देखते हैं, एक हमारी ये जो है इस प्रकार से ये एंट्री है। तो मार्केट ने जैसे ही इस जो हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके मार्केट जब ऊपर जाके वापस इस जोन में घुसती है, तो इस कैंडल पे हमारा जो है वो एंट्री होगी। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें हमारा टारगेट है वो पे हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ हम अपना जो है स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के ऊपर, और जो यहाँ पे हमारा 1/3 के आसपास का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल और है जो है बाय साइड का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्केट जो है एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद मार्केट जो है इस एरिया को अपना रेजिस्टेंस बनाती है, और मार्केट जैसे ही हम इस एरिया के ब्रेक पे, जैसे ये मार्केट ने एक जो है फ्लैग पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न पे हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमें जो है बिल्कुल कंफर्म जो एंट्री करनी है वो इस एरिया के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारा टारगेट जो है वो अगर हम देखें 1/3 तक का हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60% के अबो है। काफ़ी लोग जो है आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी है वो 90% है या 90% के अबो है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अगर एक्यूरेसी है वो अगर 50% या 60% के अबो है तो वो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है आपकी, अगर किसी भी सेटअप की इस टाइप से एक्यूरेसी है। और लेकिन हमें जो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जो हमारा टारगेट है वो हमें 1/2 मिनिमम रख के चलना है। अगर हमारा जो टारगेट है वो 1/1 हो जाता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे कर देंगे। हमें ट्रेड में लॉस है वो बिल्कुल भी बुक नहीं करना है। हमें हमारी जो कैपिटल है सबसे पहले उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। हमारी जो कैपिटल है वो ही हमारा हथियार है। अगर हमसे हथियार ही हमारा छीन लिया जाएगा तो हम जो है मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सबसे हमारा जो पावरफुल वेपन है वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस को हमें जो है वो मेंटेन करके चलना है। हमारा जो रिस्क का रेशियो अगर मैच नहीं हो रहा किसी ट्रेड में तो हम उस ट्रेड को छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि वो ट्रेड हमें करनी ही है। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट है वो हमेशा चलती रहेगी। हमें हमारी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60% के अबोव है। और मैं इसमें जो टारगेट लेता हूँ वो मोस्टली टारगेट जो है मेरे 1/3 या 1/4 के आसपास के होते हैं। काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है इसमें, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि एंट्री है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, और जो हम रिवर्सल जो ट्रेड लेते हैं वो उसमें टारगेट बड़े मिलने की हमें जो है उम्मीद होती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे जो स्टॉप लॉस है वो छोटे हो जाते हैं और टारगेट है वो हमें बड़े मिलते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट करें 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो है जा करके कि हमें बोलिंजर बैंड को जो है वो
यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद सेटिंग में मैं आपको अभी दोबारा बताते हैं, उसके बाद सेटिंग में हमें ये जो है यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप 1.5 यहाँ पे रखोगे, क्योंकि अगर हम इसको एज ए डिफॉल्ट रखते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर इसमें हम 2 रखें तो हमें जो है एंट्री है वो मिलेगी नहीं, बहुत ही कम एंट्री मिलेगी। वैसे भी ही ये जो स्ट्रेटजी इसमें वैसे ही हमें एंट्री है वो कम मिल रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसा है कि मार्केट जो है बोलिंजर बैंड के बाहर जो है क्लोजिंग दे। लेकिन अगर हम इसको 2 रखते हैं तो देख, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको एंट्री है वो मिलेगी नहीं, आपको बहुत कम एंट्री मिलेगी, बहुत ही कम। आपको ऐसे लगेगा कि 2-2 3-3 6-6 महीने में आपको 1-1 2-2 ट्रेड मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ कहीं भी जो है एज ए डिफॉल्ट मार्केट प्रॉपर तरीके से कैंडल है वो बाहर क्लोजिंग नहीं दे रही बोलिंजर बैंड के, कि जिसका अगर नीचे की साइड कोई कैंडल क्लोज होती है तो कि इसका जो है लोअर बैंड को टच कर जाती है। ये हमें कहीं भी हमें प्रॉपर बाहर नहीं मिलेगी। बहुत ही कम जो कैंडल है वो आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल हमें मिली है जो प्रॉपर है, जो है वो बाहर क्लोज हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर जो है ये बाहर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग है। बहुत कम एंट्री मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ एक कैंडल यहाँ पे हमें जो है वो मिली है प्रॉपर, जो बाहर है, जो बैंड को बिल्कुल इसका हाई और लो जो टच नहीं कर रहा। जैसे कि हम जो है अभी मार्च चल रहा है, मार्च से लेकर के अभी हम सितंबर तक आ चुके हैं पीछे, सितंबर 2024 तक, और मार्च 2025 से हमें सिर्फ एक एंट्री मिली है। अगर हम इसको 2 रखेंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमें इसको चेंज करने के लिए 1.5 इसको रखना है। उसके बाद हम एंट्री देखेंगे, उसके बाद हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। इसको आप में इसमें आपको ट्रेड कम मिलेगी। ये जो स्ट्रेटजी है आपको सिर्फ फॉरेक्स में अप्लाई करना है, इंडियन मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो है 4 आवर टाइम फ्रेम हम यूज नहीं करते, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ 8 घंटे ही ओपन होती है, तो इसलिए हम इसको जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे इंडियन मार्केट में यूज नहीं कर सकते। ये जो एक ही स्ट्रेटजी है वो आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है, अगर आप इसको अच्छे से मनी मैनेजमेंट और जो है रिस्क रेशियो को प्रॉपर फॉलो करके आप इसको अगर ट्रेड कर इस स्ट्रेटजी के साथ, तो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है ये स्ट्रेटजी। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे, अगर हमें जो ट्रेड है वो काफ़ी कम मिलती है तो हम इसको कैसे है जो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हमें जो है मॉर्निंग में देखना है, हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारे करेंसी पेयर है और जो जैसे गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन हो गया, इन सब में हमें क्या करना है 4 आवर टाइम फ्रेम पर लगाना, और हमें एक वॉच लिस्ट बनानी है। यहाँ पे जितने भी करेंसी पेयर है, जैसे GBP JPY हो गया, यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, सबकी लिस्ट जो यहाँ पे वॉच लिस्ट बना करके हमें मॉर्निंग में जब भी हम अपना जो ट्रेडिंग है वो प्लान बनाते हैं कि अब हम ट्रेडिंग है वो शुरू कर रहे हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा करके हमें सबसे पहले इस पूरे सब जो जितने भी हमने जो वॉच लिस्ट बनी है सबके सब पेयर में हमें देखना है कि हमारी जो कंडीशन है कौन से पेयर में कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल है वो बाहर क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हमें सिर्फ हर 4 घंटे के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। तो पूरे दिन चार्ट पे हमें बैठने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, हम हर 4 घंटे में आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कोई भी काम साथ में कर सकते हो, और अगर कोई कैंडल हमें अगर 1 या 2 पेयर में इस टाइप से मिल रही है तो हम उसको जो है मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारी जो एंट्री वहाँ पे एक्टिवेट हो रही है नहीं हो रही है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ी ट्रेड जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी है, आप इसको अच्छे से समझें और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें जो है ट्रेड करें। आप इसमें पीछे के जो बैक टेस्ट है वो अच्छे से करें, अपना एनालाइज करें, उसके बाद इसमें जो है वो ट्रेड करें। बेस्ट स्ट्रेटजी है बेस्ट बोलिंजर बैंड की, इससे अच्छी जो बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी है वो हो नहीं सकती। 4 आवर टाइम में फॉरेक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।